सीवर सफाई के दौरान मौत पर कर्मी के परिवार को 30 लाख मुआवजा। हाथ से मैला धोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो। एससी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत के मामले में सरकारी अथॉरिटी को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथ से मैले की सफाई को पूरी तरह से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि अभी तक ये पुरानी रीति चली आ रही है। कोर्ट ने कहा कि यह पैसे की लड़ाई नहीं है बल्कि मानवीय व्यक्तित्व के स्वतंत्रता को बहाल करने की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सख्त और कारगर कदम उठाए, वह विक्टिम के लिए मुआवजा के साथ साथ परिजनों के लिए स्कॉलरशिप और कौशल वाले प्रोग्राम चलाएं। हम सभी को अपनी ड्यूटी पर खरा उतरना होगा। राज्य और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पूरी तरह से इसे लागू करे। अदालत ने कहा कि हाथों से मैला सफाई और सीवर सफाई करने वाले लोग एक अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। ये वैसे लोग हैं जो अनसुने हैं और मौन हैं। हम सभी पर सचवे भाईचारे को साकार करने की ड्यूटी है। कोर्ट ने कहा कि यह पैसे की लड़ाई नहीं बल्कि मानवीय व्यक्तित्व बहाल करने की लड़ाई है। पूरी तरह से विकलांगता पर मिले मुआवजा। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जिन भी मजदूर की सीवर सफाई के दौरान मौत होती है उनके परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। अगर कोई पूरी तरह दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो उसे मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। अगर कोई मजदूर सफाई काम के कारण दिव्यांग हो जाता है तो उसे मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। एमसीजीएम हमें जगना होगा ताकि जो लोग पीढ़ियों से अंधकार में हैं वो इससे बाहर आ सके। ये पैसे की नहीं, मानवीय व्यक्तित्व बहाल करने की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट 2014 में भी दिए थे कई निर्देश। सीवर की खतरनाक सफाई के लिए किसी मजदूर को न लगाया जाए, बिना सेफ्टी के सीवर लाइन में मजदूर को न उतारा जाए, कानून का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा का भी प्रावधान। एनवीटी एन्स अब तक गंभीर पहल नहीं। सफाई के दौरान कर्मियों की मौत को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार सवाल उठे हैं। पिछले समझिए खबरों के अंदर की बात साल ही संसद की स्टैटिक कमेटी ने भी सफाई के दौरान मारे गए 104 लोगों के परिवारों को मुआवजा जारी करने में देरी पर निराशा व्यक्त की थी। इससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सफाई के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। संसद की एक कमेटी ने इस बात का पता लगाने के लिए कहा था कि सुरक्षा के मानक के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते समय कर्मचारियों की मौत क्यों हो रही है। इसके बाद इसी साल बजट में ऐलान किया गया था कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई अब पूरी तरह से मशीनों के माध्यम से होगी। इसके लिए 100 करोड़ की नमस्ते योजना शुरू की गई थी। वहीं यह बात भी चिता की सामने आई थी कि इन कर्मियों में अधिकतर दलित ही है। सरकारी अथॉरिटी तय करे ऐसी घटना न हो। अदालत ने कहा कि सरकारी अथॉरिटी को यह तय करना होगा कि इस तरह की घटना न हो। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह राज्यों के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करे और हाथों से मैले की सफाई रोकने को लेकर तमाम पहलुओं पर बातचीत करे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाथ से मैले की सफाई रोकने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने फरवरी में केंद्र से कहा था कि वह बताए कि इस मामले में बने 2013 के कानून को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। केंद्र बताए कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत जारी गाइडलाइंस को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।